महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही शिंदे गुट और बीजेपी में सीटों की खींचतान शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि बीजेपी को धमकी दी जा रही है कि अगर शिवसेना तोड़ने के बाद हमारी जरूरत नहीं है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कम सीटों पर चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कैसे आपसी खींचतान मच गई है, चुनावों के नजदीक आते ही कैसे शिंदे गुट वर्सेस बीजेपी हो गया है और उद्धव ठाकरे फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा आज तक की। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के एक बयान के बाद ये बवाल पूरा शुरू हुआ है। ये पूरा का पूरा बवाल एक बयान से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले वो बयान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस खबर में लिखा हुआ है आज तक कि शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में खटपट, बावनकुले ने सीटों के बंटवारे को लेकर दिया दो टूक जवाब। इसमें खबर में लिखा है कि सीटों के बंटवारे पर बावनकुले का कहना है कि महाराष्ट्र में अगले भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। सही बात है, साथ मिलकर लड़ना भी चाहिए, लेकिन बवाल किस बात को लेकर है वो आगे कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया है कि दोनों दल 288 विधानसभा सीटों और 48 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। तो पहली बात, जब औपचारिक फैसला नहीं हुआ है तो प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। और दूसरी बात, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट को, जो शिवसेना को तोड़कर शिंदे गुट बनाया गया, जिसके दम पर इन्होंने सरकार बनाई, उनको सिर्फ और सिर्फ 48 सीटें दी जा रही हैं, जबकि वो लोग दावा 125 से ज्यादा सीटों पर ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। लगातार शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत में पहले से ही बवाल मचा हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि बवाल के ऊपर एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जहां पर सीटों की खींचतान हो रही है। तो क्या कहना है शिंदे गुट के विधायकों का, सुनिएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए बीजेपी से कहा है कि इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात यह है कि फिजूल की बयानबाजी करने से बेहतर है कि काम किया जाए। देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर शिंदे सेना के नेताओं ने जताया था विरोध। बावनकुले के बयान के बाद शिंदे सेना के नेताओं ने खुलकर अपना विरोध जताया था। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा था कि भाजपा नेतृत्व को उन्हें फटकार लगानी चाहिए। बावनकुले के बयान का कोई मतलब नहीं है। शिवसेना का गठबंधन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय किया है, बावनकुले जैसे नेताओं ने नहीं। तो बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर शिंदे गुट के विधायक कितना नाराज हैं आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि बावनकुले ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं, जब कोई औपचारिक ऐलान नहीं है तो 48 सीटें पे शिंदे गुट लड़ेगा। इस तरह की बातें करना फिजूल की बातें हैं और इसके लिए तो आला कमान को उनको डांटना भी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि शिंदे गुट के एक और नेता हैं संजय शिरसाट। उन्होंने कहा है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला यूं ही नहीं तय किया जाता। इसके लिए चर्चा की जाती है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़े और कौन सी सीट गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी जाए। ये उचित चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बावनकुले अति उत्साह में आकर पार्टी कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयान को देने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो सावधानी बरतनी चाहिए, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसमें तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। जहां शिंदे गुट कह रहा है कि 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां सिर्फ 48 सीटें, तो बवाल बनना तो लाजमी है। फिलहाल आपको बता दें कि संजय गायकवाड़ ने आगे ये भी कहा है कि वो 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
सुनिएगा, उनका कहना है कि शिंदे गुट के ये भी विधायक है, उनका कहना है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को चंद्रशेखर बावनकुले को ये समझा देना चाहिए कि हम कम से कम 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कौन क्या कहता है इसका कोई महत्व नहीं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, फिलहाल इसका ही महत्व बचा नहीं है। आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि सिर्फ 48 सीटें दी जाएंगी, वहां दावा ठोका जा रहा है कि 130 से 140 सीटों पर चुनाव शिंदे गुट लड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ शिंदे गुट नहीं नाराज है, बल्कि अन्य घटक दल भी नाराज हो गए हैं, जिन्होंने बीजेपी का सहयोग किया था। जब से ये बावनकुले का बयान निकलकर सामने आया है, तब से बवाल पर बवाल मचा हुआ है। भयंकर बवाल के बाद ये जो प्रदेशाध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने अपना बयान तो डिलीट कर दिया, लेकिन ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जो अन्य सहयोगी दल हैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी ज़रूरत नहीं है और इस तरह की बातचीत करनी है, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या बयान दिया है, खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि बावनकुले के बयान पर घमासान, बीजेपी के मंसूबों से सहयोगी दलों में बढ़ी घबराहट। तो सहयोगी दलों का कहना है कि बीजेपी के विस्तारवादी मंसूबों से सहयोगी दलों में घबराहट का माहौल है। न सिर्फ शिवसेना बल्कि दूसरे छोटे दल भी बीजेपी के मंसूबों को खुद के लिए खतरा मान रहे हैं। उनमें बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के बयान अभी से बिदकने लगे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों का टेंशन बढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी के साथ महायुति में शामिल राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर तो बीजेपी के मंसूबों को भाप कर खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो ऐलान यहाँ तक कर दिया है कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है तो हम अपनी दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में दिख रही इस सतही दरार से बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परेशान है और अब आप देख सकते हैं कि सीटों की खींचतान में परेशानी पर परेशानी आ गई है। एक तरफ कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक चुनाव में अपने नाराज हैं, विधायक नाराज हैं, नेता नाराज हैं, उनको साधने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी सीटों की खींचतान मच गई है। घटक दल भी नाराज हो गए हैं, शिंदे गुट भी नाराज हो गए हैं, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे या फिर यूं कहें महाविकास अघाड़ी गठबंधन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। खबर देखिएगा, एबीपी के इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी को आउट करने के लिए महाविकास अघाड़ी का नया प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर किया फैसला। तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सीटों का गणित बिठाया है, एक बार सुनिएगा। इसमें खबर में देखिए लिखा है कि महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने को लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में सहमति बन गई है। चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी मोहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट 21, एनसीपी 19, कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसमें अपने मित्र दलों को अपने कोटे से सीट देने का भी फैसला लिया गया है। तो मित्र दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी, कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, एनसीपी कितने पर लड़ेगी, उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना कितने पर लड़ेंगे, सब कुछ तय हो चुका है। लोकसभा चुनावों का सीटों का गणित बैठा लिया गया है और समीकरण विधानसभा चुनावों को लेकर भी बिठाया जा रहा है। जब से ये ऐलान हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से ना कोई खटपट हुई है, ना कोई खींचतान हुई है, ना कोई बयान आया है, ना कोई धमकी दी गई है और ना ही कोई चेतावनी निकलकर सामने आई है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट किस तरीके से परेशान है, वहीं उद्धव गुट फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। उपचुनावों में कैसा हाल हुआ आप अच्छे से जानते हैं और उपचुनावों के बाद जब मेन चुनाव आने वाले हैं, तब भी बुरी हालत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि ये जो नई नवेली सरकार है बीजेपी और शिंदे गुट की, इनकी क्या आपसी कलह विधानसभा चुनावों में इनकी नैया डुबाने का काम करेगी? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, ये जो खींचतान मची हुई इन बयानों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।